स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। पिछले वीडियो में हमने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बताए थे। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले इसकी पहचान क्या होती है। पास्ट परफेक्ट टेंस की मेन पहचान है इन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। सामान्यतः इस काल में दो कार्यों का वर्णन होता है। एक वह कार्य जो पहले हो गया था, दूसरा वह कार्य जो बाद में हुआ था, किंतु दोनों कार्य पास्ट टेंस में ही समाप्त होते हैं। इसमें मोस्टली दो सेंटेंस होते हैं। एक वो काम होता है जो पहले हो गया, एक वाक्य होता है जिसमें काम बाद में होता है। तो इसकी पहचान है इन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। सामान्यतः इस काल में दो कार्यों का वर्णन होता है। एक वह कार्य जो पहले हो गया था और दूसरा वह कार्य जो बाद में हुआ था, किंतु दोनों कार्य पास्ट टेंस में ही समाप्त होते हैं। अब पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आपके 3 टाइप्स के सेंटेंस आते हैं। सबसे पहले हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य। इन वाक्यों में जिनमें कार्य भूतकाल में समाप्त हो जाता है, उसमें प्रत्येक सब्जेक्ट के बाद हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और जो बाद में कार्य समाप्त होता है, जो हमारा बाद में काम खत्म हो रहा है, उसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब है एक सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में बनता है और एक सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट में बनता है। एक में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं और एक सेंटेंस में हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो जो काम हमारा पहले हो जाता है, इसमें दो तरह के सेंटेंस होते हैं। जैसे ये आप देखिए, अध्यापक के डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अब इसमें देखिए आप दो सेंटेंस है। एक तो हमारा गया डॉक्टर के आने से पहले और दूसरा सेंटेंस हो गया रोगी मर चुका था। इसमें देखिए आप, जो काम हमारा पहले हुआ, पहले क्या हुआ, पहले रोगी जो है वो मर चुका है, डॉक्टर बाद में आया। जो काम हमारा पहले होता है उसमें तो हम हैड लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं। जो काम हमारा बाद में होता है उसमें हम इसे पास्ट इंडेफिनिट की तरह बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो क्लियर है। अफर्मेटिव सेंटेंस इन वाक्यों में जिनमें कार्य भूतकाल में समाप्त हो जाता है, प्रत्येक सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। बाद में समाप्त होने वाले कार्य को हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्लियर। एग्जाम्पल फिर से देखिएगा, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो हमारा मेन सेंटेंस है रोगी मर चुका था। ये इसका एक तरह से सहायक वाक्य है। मेन हमारा है रोगी मर चुका था। पहले क्या हुआ, रोगी मर गया है, तो हमने सब्जेक्ट लिया द पेशेंट, इसके साथ हमने हैड का यूज किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म द पेशेंट हैड डाइड, और पहले की हुई बिफोर द डॉक्टर केम। क्लियर है। देखिए दूसरा सेंटेंस जो था हमारा, उसमें हमने क्या किया है, सब्जेक्ट लगाया और वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। सेकंड है हमारा, अध्यापक के जाने के बाद लड़कों ने शोर मचाया था। देखिए अब इसमें क्या हुआ है, पहले अध्यापक गए हैं, ठीक है। द बॉयज मेड ए नॉइज आफ्टर द टीचर हैड गॉन। द बॉयज मेड ए नॉइज आफ्टर द टीचर हैड गॉन। पहले टीचर गए हैं, उसके बाद लड़कों ने शोर मचाया है। तो ये जो हमारा आफ्टर वाला सेंटेंस है, इसमें हमने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया, और ये वाला सेंटेंस इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्लियर। नेक्स्ट नोट। देखिए जब दो वाक्य एक साथ हो, एक थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहे हैं इन सेंटेंस को अच्छे से पहचानने का। हमारे दो वाक्य एक साथ हो, जो पहले वर्ग हमारा खत्म हुआ, तो पहले समाप्त होने वाले कार्य में हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जो बाद में समाप्त होता है कार्य, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। पहले समाप्त होने वाले कार्य में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाद में समाप्त होने वाले कार्य में वर्ब की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, इट्स क्लियर। अब आ जाइए नेगेटिव सेंटेंस। इसमें सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, तथा आफ्टर के प्रयोग से बने वाक्य में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट का प्रयोग होता है। देखिए इसमें सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। अगर सेंटेंस आफ्टर वाला है, आफ्टर के प्रयोग से बना है, तो उसमें हम क्या करते हैं, वाक्य में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, मीना के पत्र लिखने से पहले मैं गांव नहीं गई थी।
मीना के पत्र लिखने से पहले मैं गांव नहीं गई थी। अब देखिएगा, मैं गांव नहीं गई थी, ये मेन सेंटेंस है, तो हमने इसे बनाया आई हैड नॉट गॉन टू द प्लेस बिफोर मीना रोट द लेटर। मेन सेंटेंस है हमारा मैं गांव नहीं गई थी। तो बिफोर से पहले वाले सेंटेंस को हम हमेशा परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, आई हैड नॉट गॉन टू द प्लेस बिफोर मीना रोट द लेटर। नेक्स्ट है हमारा, मोहन ने स्कूल पहुंचने के बाद, मोहन के स्कूल पहुंचने के बाद घंटी नहीं बजी थी। तो मेन सेंटेंस हमारा घंटी नहीं बजी थी। ठीक, द बेल डिड नॉट रिंग आफ्टर मोहन रीच द स्कूल। द बेल डिड नॉट रिंग आफ्टर मोहन रीच द स्कूल। ठीक, अब आपके आगे इंटरोगेटिव सेंटेंस देखिए, इसमें यदि बिफोर का प्रयोग हुआ है तो सब्जेक्ट से पहले हैड और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। यदि बाद में आफ्टर का प्रयोग हुआ है तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यदि बात के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए जैसे कैसे, कितने, क्यों, तो हम उसकी अंग्रेजी सर्वप्रथम लिख देते हैं। नॉट होने पर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। देखिए फिर से, इसमें यदि बिफोर का प्रयोग हुआ है तो सब्जेक्ट से पहले हैड और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। यदि बाद में आफ्टर का प्रयोग हुआ है तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यदि बात के बीच में कहीं इंटरोगेटिव वर्ड आए जैसे कैसे, कितने, किसको, क्यों, तो उसकी इंग्लिश जो है हम सबसे पहले लिख देते हैं। नॉट होने पर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, क्या सूर्य छिपने से पहले तुम लौट आए थे। तो मेन ये सेंटेंस हुआ हमारा तुम लौट आए थे। इसमें हमने हैड यू रिटर्न बिफोर द सन सेट। बिफोर वाला सेंटेंस हमेशा आपका परफेक्ट में बनता है, तो हमने ये लगाया हैड यू रिटर्न बिफोर द सन सेट। नेक्स्ट देखिएगा, मेरे जाने के बाद कप्तान ने तुमसे बात क्यों नहीं की थी। मेरे जाने के बाद कप्तान ने तुमसे बात क्यों नहीं की थी। देखिएगा, इसमें हमने डिड का यूज किया है क्योंकि मेन सेंटेंस हमारा है मेरे जाने के बाद कप्तान ने तुमसे बात क्यों नहीं की थी। आफ्टर वाला सेंटेंस हमेशा हमारा परफेक्ट में हैड का यूज होता है आफ्टर वाले में। तो तुमसे बात क्यों नहीं की थी, इसमें हम डिड का प्रयोग करेंगे। इंटरोगेटिव जो वर्ड वाई आया वो सबसे पहले लगा देंगे। वाई डिड कप्तान नॉट स्पीक टू यू आफ्टर आई हैड गॉन। वाई डिड कप्तान नॉट स्पीक टू यू आफ्टर आई हैड